नमस्कार किसान साथियों, मैं कैलाश चिलर, पिलानी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से। ये हमारा बाग है, नींबू वर्गीय फसलें इसमें हमने लगा रखी हैं, जिसमें मौसमी है, किन्नू है, नींबू है। और आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फसलों में एक सबसे बड़ी बीमारी जो है, जिसको हम सिट्रस कैंकर कहते हैं, या हम उसको सिट्रस नासूर के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उस मौसम में रहता है जब ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा हो और मीडियम टेम्परेचर हो। लगभग 1960 में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी का पता चला था, कर्नाटक के अंदर, और अब ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने में फैल चुकी है। तो मुख्यतः ये आपके सभी सिट्रस कैटेगरी या नींबू वर्गीय फसलों पे अटैक करती है और बेसिकली ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें पैथोजन जो है हवा से फैलते रहते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करते रहते हैं। वैसे तो इसका विभिन्न बैक्टीरिया का जीवों के ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन ये नींबू वर्गीय फसलों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इनके पत्तियों के ऊपर, आपका तने के ऊपर और फलों के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है। और इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह के धब्बे आपको नजर आएंगे और ये पूरे पेड़ के पत्तों में, पत्तों से तने में, तने से पत्तों के साथ ये फलों के ऊपर भी फैल जाता है। होता क्या है, इससे जो पत्ता इन्फेक्ट होता है वो जल्दी ही सूख कर गिर जाता है। ऐसे ही फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर भी ये पकने से पहले ही इस बीमारी की वजह से कच्चा ही टूट के गिर जाता है। तो इससे नुकसान बहुत होता है और इसीलिए इसको हम सिट्रस नासूर भी कहते हैं। जहां लग जाता है और इसका टाइमली इलाज ना हो तो फसल को और बाग को बर्बाद भी कर सकता है। अभी बेसिकली ये एक तरह से भूमि जनित बीमारी है, लेकिन हवा में बहुत तेजी से फैलती है। और हमारे यहाँ पे भी अभी मैंने इसमें तकरीबन 2-2.5 साल से प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है और प्राकृतिक खेती में काफ़ी टाइम से मुझे इसके लिए कोई उपयुक्त इलाज नहीं मिल रहा था, लेकिन ये चीज़ थी अभी टाइम के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाती थी, चली जाती थी। तेज गर्मी हो, तेज सर्दी हो तो बीमारी खत्म हो जाती थी। जैसे ही हवा में नमी पैदा हुई, टेम्परेचर गिरा, तो बीमारी फिर से उठने लग जाती थी। तो पीछे से हमने आद्या बायो फर्टिलाइजर के विष्णु जी से बात करी और विष्णु जी ने आद्या फर्टिलाइजर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है सारथी नो वायरस। इसकी मैंने लगभग 50 ml पर 200 लीटर के हिसाब से 2 बार डोज दी और डोज देने के बाद अभी आप देख सकते हैं, मैं कई पेड़ पौधों को आपको दिखाऊंगा, इसका असर खत्म हुआ है, जो कि एक अपने आप में इतनी खतरनाक बीमारी है और जिसका एज सच कोई पक्का इलाज नहीं है। और इसको टाइमली ख़त्म ना किया जाए तो ये बाग के अंदर काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो हमने 2 बार इस पे स्प्रे किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैंकर का असर खत्म हो चुका है। तो 2 बार स्प्रे करने के बाद आज दूसरा स्प्रे 15 दिन पहले किया था। नई पत्तियों का भी फुटाव हो रहा है अभी और कैंकर का असर पूरा खत्म हो चुका है। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं
कि सारथी नो वायरस जो कि आद्या फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया है, बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और जब भी आपको इसका असर दिखे, आपको तुरंत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 डोज या फिर थोड़ा बहुत असर रहता है तो 2 डोज का आपको शुरुआत के दौरे में ही अगर आप कर देंगे, जब भी आपको लगता है कि मौसम खराब होने वाला है, हवा में नमी है और मीडियम मध्य स्तर का टेम्परेचर है, उस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसका उस टाइम पे 2 डोज चला दें तो उस सीजन का आपको इलाज हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।